हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए अभी तक, हम लोग इस वीडियो में दोस्तों क्या करने वाले हैं, ये सीरीज में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे वीडियोज़ आते रहे और आपको उनका एग्जाम में फ़ायदा मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सारे दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है, क्योंकि इसमें से कभी कभी भी आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। तो ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाउ मेनी ग्रेट पावर्स यानी कि महाजनपदा एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th सेंचुरी BC ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो देखिए दोस्तों, हम सबको पता है टोटल कितने महाजनपदास थे, 16। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टोटल महाजनपदास कितने थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा, तो आपको पता होना चाहिए 16 थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्ची स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया इन द 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरीज BC। इनमें से देखिए दोस्तों, वैशाली एक स्टेट है जो क्या था, महाजन पदार्थ का पार्ट नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1973। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट, देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट को किया गया था 1992 में। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद करना है आपको। नेम द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग विच चंद्रगुप्ता वन हैड गॉट इन द डावरी फ्रॉम लिच्छावी। तो देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्रा का जो स्टेट था वो क्या मिला था, डावरी सिस्टम में मिला था। किसको, चंद्रगुप्ता वन को। चंद्रगुप्ता वन को तो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे दोस्तों, ये गुप्ता डायनेस्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और ये इन्होंने खुद को क्या कहलाया था, महाराजा इन्होंने क्या किया था, खुद को कहा था। किसने कहा था, चंद्रगुप्ता वन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनके बेटे कौन थे, समुद्रगुप्त थे, ये भी आपको याद करना है। समुद्रगुप्ता ये इनके बेटे थे, और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको ही कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्ता को, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनास्टी। चालुक्य डायनास्टी के फाउंडर कौन थे। तो देखिए दोस्तों, चालुक्य डायनास्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुलाकेशिन फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, पुलाकेशिन फर्स्ट क्या थे दोस्तों, चालुक्य डायनास्टी के फाउंडर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट दी होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। एक्सट्रीम साउथ तक ऐसा कौन सा मुस्लिम रूलर था फर्स्ट, जिसने क्या किया था, एक्सट्रीम साउथ तक अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया था। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने क्या किया था, अपने एम्पायर को एक्सट्रीम साउथ तक भी क्या किया था, एक्सपेंड किया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको इस एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स किसके पास थी। लार्जेस्ट मिलिट्री जो फोर्स थी वो किसके पास थी दोस्तों, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन विच स्टेट। इनमें से कौन से राज्य में बाग केव्स जो है लोकेटेड है। तो देखिए दोस्तों, बाग केव जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ की कैपिटल है दोस्तों भोपाल, और यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, SSC। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बादामी चालुक्याज फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट विच प्लेस बिफोर दे मूव्ड इट टू बादामी। सो बादामी के पहले चालुक्य की पहली राजधानी कौन सी थी, कैपिटल कौन सी थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल। ऐहोल क्या थी, चालुक्यों की पहले राजधानी थी बादामी जाने से पहले। तो आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी दैट रूल्ड इंडिया। इनमें से कौन सी मुस्लिम डायनास्टी थी जिसने क्या किया था, भारत के ऊपर रूल किया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ स्लेव डायनास्टी जो थी क्या हो, ये मुस्लिम डायनास्टी थी जिसने क्या किया था,
दोस्तों भारत पे क्या किया था, रूल किया था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी हु बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनास्टी। अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया स्लेव डायनास्टी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद घोरी के बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु होने के बाद उसका जो स्लेव था मोहम्मद घोरी का, वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था दोस्तों, क्या किया, स्लेव डायनास्टी को हम लोग और एक नाम है उसको आपको याद करना है, ममलुक डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी के हम लोग कहते हैं ममलुक डायनास्टी। तो ममलुक डायनास्टी या फिर स्लेव डायनास्टी को किसने फाउंड किया था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था दोस्तों, फाउंड किया गया था। ठीक है। और मोहम्मद घोरी की अगर आप लोग बात करें दोस्तों, तो आपको इनके बारे में दो चीज़ें याद होनी चाहिए, 1191 का बैटल ऑफ तरेन एंड 1192 बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। ठीक है, विथ पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच पाला किंग। तो देखिए दोस्तों, धर्मपाला के द्वारा क्या किया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को क्या किया था, फाउंड किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है इस ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर भोजा वॉज द रूलर ऑफ। मिहिर भोजा कौन से डायनास्टी से बिलोंग करते था। तो देखिए दोस्तों, मिहिर भोजा जो थे वो प्रतिहारा डायनास्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। द पीरियड बिटवीन, कौन सा पीरियड इनमें से कहलाता है दिल्ली सल्तनत पीरियड का। तो देखिए दोस्तों, 12 से 6 से लेके 1526 का जो पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत का पीरियड। और यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हो। सबसे पहली जो डायनास्टी दोस्तों जो कौन सी थी, स्लेव डायनास्टी, जो 1206 से लेके 1290 तक चली। और इसका जो फाउंडर था वो कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये मोहम्मद घोरी का स्लेव था और इसने ही क्या किया था, मोहम्मद घोरी के मृत्यु के बाद स्लेव डायनास्टी को फाउंड किया था। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर खिलजी डायनास्टी आपको, ठीक है, 1290 से लेके 3020 तक। उसके बाद तुगलक डायनास्टी, गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सईद डायनास्टी के दोस्तों अगर हम लोग बात करें फाउंडर कौन थे, तो खिजर खान। और जो लोधी डायनास्टी जो आखिरी दिल्ली सल्तनत की, उसकी जो स्थापना थी दोस्तों किसने की थी, बहलोल लोधी ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड क्या था, तो 1206 से लेके 1520 तक का क्या था दोस्तों, टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का। अगर आपसे कभी कभी दोस्तों इनका जो क्रॉनिकल ऑर्डर भी पूछ सकते हैं किंगडम्स का, तो आपको भी क्या करना है, इसको याद करना है। पहले आता है स्लेव डायनास्टी, उसके बाद आता है खिलजी डायनास्टी, उसके बाद तुगलक डायनास्टी, उसके बाद सैयद डायनास्टी और सबसे लास्ट में आता है लोधी डायनास्टी। और लोधी डायनास्टी का सबसे आखिरी रूलर कौन था दोस्तों, वो था इब्राहिम लोधी। और दोस्तों इसी को हराकर बाबर ने क्या किया था, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराकर मुगल एम्पायर क्या गया था, भारत में इस्टेब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर कुंवर सिंह जयंती सेलिब्रेटेड ऑन वेयर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। ये कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों, बिहार से बिलोंग करते थे वीर कुंवर सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुंवर सिंह वॉज अ नोटेबल लीडर ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। ही बिलोंग टू अ रॉयल हाउस ऑफ जगदीशपुर इन बिहार। दोस्तों यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन 1857 के बारे में बनते हैं। 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था उसके दौरान ब्रिटिश के भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए दोस्तों वो था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था दोस्तों, इसमें सबसे पहले बलिदान देने वाला भारतीय कौन थे, तो वो थे दोस्तों मंगल पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है, मंगल पांडे और लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द रूल ऑफ वाडियर डायनास्टी। इनमें से कौन सी जगह पर वाडियर डायनास्टी ने रूल किया था। तो देखिए दोस्तों, वाडियर डायनास्टी ने कौन से प्लेस पे रूल किया था, मैसूर पे रूल किया था। और मैसूर कहाँ पर है दोस्तों, ये आता है कर्नाटका के अंदर। यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो। द वाडियर डायनास्टी इज एन इंडियन Hindu dynasty that ruled the kingdom of Mysore from 1399 to 1947. The dynasty was established in 1399 by Yaduraya Wadeyar. He ruled Mysore under the Vijayanagara Empire until the 1423.
तो 1423 तक कौन सा था, विजयनगर एम्पायर के क्या कहते दोस्तों, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, रूल किया था। विजयनगर एम्पायर की हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ आंध्र भोज किसे कहा जाता है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंध्र भोज दोस्तों कहा जाता है कृष्णदेवराया को। किनको कहा जाता है, कृष्णदेवराया। तो ये कौन सा डायनास्टी से बिलोंग करते थे, कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया दोस्तों विजयनगर एम्पायर से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और दोस्तों विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या थी, तो दोस्तों इसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी। ये कहाँ पर लोकेटेड है, करंटली कर्नाटक में क्या है दोस्तों, ये प्लेस लोकेटेड है हम्पी। तो हम्पी क्या थी, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी थी। अगला क्वेश्चन, विच क्वीन डाइड इन 1564 ड्यूरिंग द डिफीटिंग दी गढ़कंटाका वाइल फाइटिंग विथ मुगल फोर्सेस। तो देखिए दोस्तों रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रानी दुर्गावती डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मुगल्स वाइल डिफेंडिंग गरहा कटंगा इन 1564। ठीक है, 1564 में दोस्तों किसकी रेंज थी, अकबर की रेंज चालू थी भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर दोराबजी टाटा सेटअप द फर्स्ट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट इज टिस्को। तो देखिए दोस्तों टिस्को की स्थापना कब की गई थी, 1907 में क्या की थी दोस्तों, स्थापना की गई थी। दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम्स हुए एसएससी के, उनमें से सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों आपको इनमें से क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन 1026 AD हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है, सोमनाथ टेम्पल जो दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में लोकेटेड है। तो किसने अटैक किया था, महमूद गजनी ने अटैक किया था दोस्तों 1026 में। इनके बारे में दोस्तों देखिए 1026 भी आ सकता है, कभी कभी 1025 भी आता है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो इतना डिफरेंस तो होता ही है। देखिए तो टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा को टेम्पल क्या था दोस्तों डेडिकेटेड था, एंड वॉज बिल्ड बाय दी परमा किंग भोजा ऑफ मालवा एंड सोलंकी किंग भीमदेव I। इनके द्वारा क्या गया था दोस्तों, मंदिर का निर्माण किया गया था बिटवीन 1026 टू 1042 AD। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको याद कर लेना है, कभी कभी इसको भी आपको क्या करना था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन 1876 द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम इन कोलकाता। तो देखिए दोस्तों कोलकाता का में इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय आनंद मोहन बोस विथ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। दोनों ने मिलकर क्या किया था दोस्तों, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, किसका, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है आपको कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट कौन से साल में किया था, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1876। और किनके द्वारा किया गया था, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन विच ईयर एडी मार्क द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर। तो 1398 में क्या किया था दोस्तों, तैमूर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, और तभी क्या हुआ था, बैटल ऑफ दिल्ली हुआ था, और इसी की वजह से क्या होता है, तुगलक डायनास्टी का भारत में क्या हुआ था, एंड हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तैमूर ने भारत पर कौन से साल में आक्रमण किया था, तो दोस्तों आपको याद करना है 1398 में तैमूर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन एक गवर्नर था, तो गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक क्या था दोस्तों, एक गवर्नर था। और गियासुद्दीन तुगलक ने क्या थी दोस्तों, तुगलक डायनास्टी की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, और इन्होंने क्या किया था, दिल्ली के ऊपर रूल किया था फ्रॉम 1320 टू 24, 4 साल क्या किया था इन्होंने, रूल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द सैयद डायनास्टी। देखिए दोस्तों सैयद डायनास्टी को फाउंड किसने किया था, खिजर खान ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद डायनास्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सैयद खिजर खान, डिप्यूटाइज्ड बाय तैमूर बाय द गवर्नर ऑफ मुल्तान, जो कि पंजाब में है। ही रिप्लेसेस द तुगलक डायनास्टी। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सैयद डायनास्टी का फाउंडर कौन था, तो दोस्तों सैयद डायनास्टी वॉज फाउंडेड बाय खिजर खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931। देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन से आपको एक या दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं। तो देखिए
एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कब फाउंड किया गया था, कौन से साल में फाउंड किया गया था। तब देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 1931। अगर आपसे पूछा जाए किनके द्वारा फाउंड किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीसी महालोनेबिस, यानी कि पीसी महालोनेबिस की इनके द्वारा क्या गया था दोस्तों, इसको फाउंड किया गया था 1931 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first and only Muslim woman to ever sit on the throne of Delhi? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, कभी ना कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना एकमात्र ऐसी महिला रूलर है जो क्या थी, मुस्लिम रूलर है, जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली पे राज किया था। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1236 टू 1240, मतलब 4 साल क्या कहते दोस्तों इन्होंने रूल किया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किनकी बेटी थी, तो देखिए दोस्तों ये इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। इल्तुतमिश ये क्या थी, इनकी बेटी थी। और दोस्तों इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्टार लगा लो। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग सक्सीडेड द मुगल थ्रोन इन द ईयर 1556। तो देखिए दोस्तों 1556 में अकबर ने क्या किया था, मुगल थ्रोन को सक्सीड किया था। तो देखिए दोस्तों 1556 में क्या हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्या होता दोस्तों, अकबर की जो मिलिट्री फोर्सेस थे उसने क्या किया था, हेमू विक्रमादित्य की फोर्स को हराया था। तो बेसिकली 1556 में किसने सक्सेड किया मुगल थ्रोन को, अकबर। और अकबर किसका बेटा था दोस्तों, अकबर जो था वो हुमायूं का बेटा था। हुमायूं डाइड इन 1556 एंड अकबर वाज नेक्स्ट टू सक्सीड द मुगल थ्रोन इन 1556। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रुप वाज 7 members of parliament from the United Kingdom constituted to suggest constitutional reforms of British India। तो उसको हम लोग क्या यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 मेंबर्स का ग्रुप भेजा गया था, उसको हम लोग क्या करें दोस्तों, साइमन कमीशन कहा जाता है उसको। साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 white members of Parliament of United Kingdom which was constituted to suggest constitutional reforms in British India। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि दोस्तों साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे, तब आपका आंसर हो जाएगा 7। ये 1927 में इसको दोस्तों फॉर्म किया गया था और 1928 में इसको किया गया था, भारत में इसको लाया गया था। देखिए दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, साइमन कमीशन का दोस्तों विरोध किया था लाला लजपत राय ने, और इन्होंने नारे देते साइमन गो बैक। तो इन्हीं की दोस्तों क्या हुई थी, लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हुई थी, किनकी, लाला लजपत राय जी की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किनकी मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज लाहौर में जो हुआ था, तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाला लजपत राय। और लाला लजपत राय जो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, पंजाब केसरी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो आपको सारी की सारी दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लीडिंग लाइट ऑफ द रामा कल्ट वॉज सेंट पोएट हु ऑल्सो रोट द पोएम ऑफ रामचरितमानसा। तो देखिए दोस्तों रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास ने लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है एंड इट वॉज कंपोज इन दी 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में इसको क्या गया था, कंपोज किया गया था। रामचरितमानसा तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। और कौन से लैंग्वेज में पूछा जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अवधी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन ये। तो देखिए दोस्तों बाबर क्या था, भारत में सबसे पहले मुगल एम्पायर था। तो बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया। बाबर एंटर इंडिया इन 1526 एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के फर्स्ट बैटल कब हुआ था दोस्तों, 1526 में हुआ था। और 1526 में इब्राहिम लोदी को ही हरा कर क्या किया था दोस्तों, बाबर ने मुगल एम्पायर को भारत में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वॉज।
तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड रामा के ऊपर फोकस करके भक्ति मूवमेंट में कौन थे? रामानंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टर्म्स जट एंड सवर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जट एंड सवर जो टर्म्स है वो मनसबदारी सिस्टम से क्या है? रिलेटेड है। तो मनसबदारी सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं किनके रेन में इसको लाया गया था? अकबर के रेन में इसको लाया गया था मनसबदारी सिस्टम को। तो अगर आपसे पूछा जाए जट एंड सवार ये किससे रिलेटेड है, तो मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 टू 1977। तो देखिए दोस्तों, 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी तब भारत की पंतप्रधान कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। और दोस्तों इंदिरा गांधी क्या है? भारत की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी है, आपको ये चीज़ भी याद रखना है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेड फोर्ट ऑफ द जामा मस्जिद, द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टॉवरिंग अचीवमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किनके दौरान? देखिए दोस्तों, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद की निर्माण किया गया था। तो देखिए दोस्तों, शाहजहां के जो पीरियड है उनके दरमियान क्या किया था? रेड फोर्ट और जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, जामा मस्जिद दिल्ली ताजमहल ऑफ आगरा वॉज ऑल्सो बिल्ड बाई दी शाहजहां। तो शाहजहां की दोस्तों क्या किया था? रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद को क्या किया था? निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स ऑफ विच सिटी। तो देखिए दोस्तों, कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इट वॉज बिल्ड बिटवीन 1906 से लेकर 1920 तक इन द मेमोरी ऑफ किंग विक्टोरिया। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। लॉर्ड कर्जन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि 1905 में क्या किया था दोस्तों? इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो देखिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग आज के इस वीडियो में ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर दोस्तों आपको एक सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे और आपने मेरे चैनल को अभी मेरी मेहनत अच्छी लगी आपको, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे वीडियोज़ आते रहे और आपको दोस्तों उनको एग्जाम में फ़ायदा मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।